हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर के और आज हम लोग जानने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के टॉपिक के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे कौन से आर्टिकल को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं और ये किस देश से लिया गया है। तो पहला पॉइंट है आर्टिकल 36 टू 51 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 36 से 51 तक जो भी है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है, विच आर कंटेंड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कंटेन करता है। दूसरा पॉइंट है दिस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम आयरलैंड। यह जो कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है वो आयरलैंड से लिया गया है। थर्ड पॉइंट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हिल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, यह डिनोट करता है कि कोई भी स्टेट अगर पॉलिसी या लॉ को इनेक्ट कर रहा है तो ये सब पॉइंट को, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पॉइंट को अपने दिमाग में रखे। फोर्थ पॉइंट है दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्ट्रक्शन और रिकमेंडेशन टू द स्टेट इन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। और जो दिमाग में रखने का बात किए थे वो यही सब है, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के मामले में वही सब इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर कोई भी चेंजेस करना है। फिफ्थ पॉइंट है दीज आर अ काइंड ऑफ डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट इन ऑर्डर टू ग्रो इंडिया एज ए वेलफेयर स्टेट। ये एक तरह का डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन है किसी भी स्टेट को कि कैसे वो ग्रो करे एज ए वेलफेयर स्टेट। अब हम लोग जानेंगे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी के आर्टिकल को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, एक है गांधीयन प्रिंसिपल और एक है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल से। तो पहला नंबर पे आता है आर्टिकल 38। इसमें इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द सोशल ऑर्डर विच स्टैंड्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये आर्टिकल स्टेट को सिक्योर रहना कहता है और वो सोशल ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना कहता है जिसमें पीपल का वेलफेयर हो। फिर आता है आर्टिकल 38(2). ये आर्टिकल यह बताता है कि आय अर्थ में असमानता को कम करने के लिए संपत्ति को एक पट्टी पर निर्देशित करना। आर्टिकल 39(a) यह बताता है कि सिटीजन शैल हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, मतलब नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। फिर आता है आर्टिकल 39(b). इसमें ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सो एज टू सबसर्व द कॉमन गुड, मतलब समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाएगा ताकि आम हित की पूर्ति हो सके। फिर आता है आर्टिकल 39(c). इसमें इकोनॉमिक सिस्टम शैल ऑपरेट इन ए मैनर दैट डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, मतलब आर्थिक व्यवस्था इस तरह से संचालित होती है कि धन और उत्पादन के संसाधनों का आम जनता के लिए नुकसानदायक संकेंद्रण ना हो। फिर आता है आर्टिकल 39(d). इसमें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विदाउट एनी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, सबको समान काम के लिए समान वेतन देना चाहिए विदाउट एनी सेक्स डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई मर्द है या औरत ये देखकर नहीं देना चाहिए। फिर है आर्टिकल 39(e). इसमें हेल्थ एंड स्ट्रेंज ऑफ वर्कर एंड टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन मस्ट नॉट बी एब्यूज्ड, मतलब श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर है आर्टिकल 39(a). इसमें इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सबको मिलनी चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 41। इसमें राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, मतलब कुछ मामलों में काम करने, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये प्रिंसिपल में मिलता है। फिर आता है आर्टिकल 42। इसमें प्रोविज़न ऑफ जस्ट एंड
ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब काम की उचित और मानवीय स्थिति और मातृत्व राहत का प्रावधान देता है ये आर्टिकल। फिर आता है आर्टिकल 43A। इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। फिर है आर्टिकल 45। इसमें प्रोविज़न फॉर चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बचपन की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान ये आर्टिकल हमें देता है। अब आता है गांधीयन प्रिंसिपल। इसमें आर्टिकल 40 है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स, मतलब संगठन करता है ग्राम और पंचायतों का। फिर आता है आर्टिकल 43। इसमें टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। फिर आता है आर्टिकल 45, जिसमें द स्टेट शैल इंडिव्योर टू प्रोवाइड एयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स, मतलब राज्य सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तथा प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करता रहेगा। फिर आता है आर्टिकल 46, जिसमें प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शन, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हित को बढ़ावा देना ये आर्टिकल बताता है। फिर है आर्टिकल 47। इसमें टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध लगाना। फिर आता है आर्टिकल 48। इसमें टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज, काल्व्स एंड अदर मिल्क एंड ड्राउट एनिमल्स, मतलब गाय, बछड़े तथा अन्य दूध देने वाले तथा सूखे पशुओं के वध पर रोक लगाना ये आर्टिकल हमें बताता है। फिर आता है वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल। इसमें आता है आर्टिकल 44, जो ये बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता। फिर आता है आर्टिकल 45, जिसमें एजुकेशन टू चिल्ड्रेन बिलो 6 ईयर ऑफ एज, मतलब 6 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देना। फिर आता है आर्टिकल 49, जिसमें टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, मतलब ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षित करना ये आर्टिकल सिखाता है। फिर आता है आर्टिकल 50, जिसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। फिर आता है आर्टिकल 51, जिसमें टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड एमिटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सौहार्द को बढ़ावा देना ये आर्टिकल हमें सिखाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।